Hello friends, welcome to DUCS tutorials. In our last video we completed evaluation of prefix, postfix, conversions, prefix to infix to prefix, infix to postfix. Now we are going to start with a new topic, that is a binary tree. बाइनरी ट्री के बारे में अगर बात करें तो इट इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. हमने पहले भी पढ़ा है कि डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर. लीनियर मतलब जिसमें एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में होते हैं, और नॉन लीनियर यानी कि जिसमें इस फॉर्म में होते हैं. तो बाइनरी ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. अभी बाइनरी ट्री की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो हम बोलेंगे इट इज़ अ ट्री विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इट इज़ अ ट्री विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये उसका एक एग्जाम्पल है. इस फॉर्म में होता है, ये नोड्स होती है, इसको बोलते हैं रूट. यहाँ पे होता है रूट और ये उसके चिल्ड्रंस होते हैं. अभी कोई ऐसा नोड जैसे कि सी है, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है. जैसे ए है, ए के चिल्ड्रंस हो गए बी एंड सी. अभी बी का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है और सी का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है. ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं लीफ. ऐसे रूट्स को नहीं, ऐसे नोड्स को, ये तो नोड्स होते हैं, ऐसे नोड्स को हम बोलते हैं लीफ नोड. लीफ नोड मतलब अ नोड विच हैज़ नो चिल्ड्रन. अ नोड which has no children, which have no children, no child. अभी देखते हैं टाइप्स के बारे में. बाइनरी ट्री हमारे किस टाइप्स के होते हैं देखते हैं. तो सबसे पहला इसमें होता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. अब ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का मतलब है कि अ ट्री विद ईदर ज़ीरो और टू नोड्स. ट्री विद ईदर ज़ीरो और टू नोड्स. अभी इसका एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि ए है हमारा, ये तो रूट होगा. तो ऐसा ट्री जिसके पास या तो ज़ीरो या टू नोड्स हों, मतलब चिल्ड्रंस, तो या तो इसके पास टू नोड्स हों, जैसे कि बी भी हो गया और सी भी हो गया, बी और सी, या फिर इसके बाद एक भी ना हो. जैसे बी है, इसके पास ज़ीरो है, ज़ीरो नोड्स हैं, ज़ीरो चिल्ड्रंस हैं, और मान लीजिए बी के पास दोनों हैं, डी ई. तो या तो इसके पास एक भी ना हो और या इसके पास दोनों हो, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. अभी कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री का एग्जांपल देखते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी, ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है. अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे है देखिए. हमारी ट्री में होती हैं कुछ लेवल्स. ये होगा लेवल 1, ये होगा लेवल 2 और ये होगा लेवल 3. ठीक है. तो एक ऐसा ट्री जिसमें सारी नोड्स एक ही लेवल पर हों, उसको बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री. जैसे कि देखिए, ये सारी नोड्स एक ही लेवल पर हैं, फिर ये सारी नोड्स एक ही लेवल पर हैं, फिर ये सारी नोड्स एक ही लेवल पर हैं. तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है. अब अगर मैं यहाँ पे, मतलब आप देख सकते हैं ये सारी नोड्स एक ही लेवल पर हैं, इसी तरह ये सारी नोड्स एक ही लेवल पर हैं और ये भी एक ही लेवल पे. बाइनरी ट्री की अगर हाइट की बात करें तो हाइट भी इसी तरह हम देख लेते हैं. 1 2 3, ये इसकी हाइट है. अभी एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन देखने से पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एक ट्री में कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री, उसका फॉर्मूला ये है t इज़ इक्वल टू 2 की पावर d प्लस 1 माइनस 1. अब ये d क्या है? यहाँ पे d जो है ये होता है डेप्थ. डेप्थ मतलब हाइट ऑफ अ ट्री. तो क्वेश्चन में आपको हाइट दी जाएगी या फिर आपको ट्री बना कर दे देंगे, उसकी हाइट निकाल लेंगे हम लोग और 2 की पावर में रख कर इस फॉर्मूले से हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं. हाइट को हम डेप्थ भी बोल सकते हैं. अभी हम देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री के बारे में. बाइनरी सर्च ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बाइनरी सर्च ट्री कहता क्या है देखिए. बाइनरी सर्च ट्री का मतलब है कि पहला तो होगा हमारा रूट.
जैसे कि ये 12, ये इसको क्या बोलते हैं हम, रूट। बाइनरी सर्च ट्री का मतलब है कि जो रूट का लेफ़्ट वाला पार्ट है वो हमेशा रूट से कम होगा और जो राइट वाला पार्ट है वो हमेशा रूट से ज़्यादा होगा। ठीक, इसी तरह अगर ये बाइनरी ट्री और होती यहाँ पे, तो ये पूरे पे सेटिस्फाई होगा। देखिए, रूट का लेफ़्ट वाला पार्ट रूट से कम, रूट का राइट वाला पार्ट रूट से ज़्यादा। अब ये क्या है, ये भी तो नोड ही है। इस नोड का लेफ़्ट वाला पार्ट इससे कम, राइट वाला तो चलो है नहीं, अगर होता तो इससे ज़्यादा होता। अब 18 भी एक नोड है, 18 का लेफ़्ट वाला पार्ट उससे कम और राइट वाला पार्ट उससे ज़्यादा। तो लेफ़्ट वाले पे हम देखेंगे कि ऑलवेज़ लेस देन रूट, और राइट वाले पार्ट के लिए हम देखेंगे ऑलवेज़ ग्रेटर देन रूट। अभी रूट तो ये वाला पार्ट है, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो इनके लिए तो ये रूट हुआ ना, तो इसलिए इसको हम रूट बोल रहे हैं। अभी देखते हैं कि इसमें एक नोट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि नोट ये है कि इस बाइनरी सर्च ट्री का जो सॉर्टिंग अगर हमें करनी है तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ता है इसका इन ऑर्डर। सॉर्टिंग ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज़ इन ऑर्डर ओनली। तो इन ऑर्डर अगर मैं इसका निकाल दूं तो मुझे सॉर्टेड बाइनरी सर्च ट्री मिल जाएगी। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर हम अगली वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है। अभी एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। अभी देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। हम इसलिए यूज़ करते हैं इसको क्योंकि इसमें सर्चिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। अभी जैसे मुझे किसी चीज़ को सर्च करना है तो हमें रूल पता है कि अगर रूट से बड़ा है तो सिर्फ लेफ़्ट में सर्च कर, रूट से अगर छोटा है तो सिर्फ लेफ़्ट में सर्च कर, रूट से बड़ा है तो राइट में सर्च कर। तो ये उसी एरिया में सर्च करेगा जहाँ पे वो एलिमेंट होगा इस रूल के हिसाब से। तो इट्स मेक सर्चिंग ईजी बिकॉज लेफ्ट इज़ ऑलवेज लेस देन रूट एंड राइट इज़ ऑलवेज मोर देन रूट। सो इट विल सर्च इन स्पेसिफिक एरिया ओनली, सिर्फ उसी एरिया में सर्च करेगा जहाँ पे वो होगा। अगर वो रूट से बड़ा है तो वो इस पार्ट को देखेगा भी नहीं, वो सिर्फ इधर सर्च करेगा इतने एरिया में, तो सर्चिंग ईजी हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.